ब्रिटेन में प्रवासी संकट एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। सवाल है कि क्यों। बता दें कि यहां देश भर में प्रवासी होटल्स को लेकर इस वक्त एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो कि काफी तेज हो गया है। सरकार द्वारा अदालत के एक फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद ये जो पूरा इशू है वो काफी ज्यादा गर्मा गया है। और इस फैसले में एक लंदन होटल को शरणार्थियों को हटाने का आदेश दिया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार की जो प्रवासन नीति है उस पर गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब सवाल है कि जिस प्रवासी होटल की हम बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। अब ब्रिटिश कानून कहता है कि सरकार को देश में आने वाले शरणार्थियों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करनी होती है, और इसी व्यवस्था के तहत कई होटल्स को अस्थायी आवास के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जब तक शरण आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाती। साल 2020 से पहले तक ये व्यवस्था सीमित स्तर पर थी, लेकिन कोविड महामारी और वैश्विक संघर्षों के कारण शरणार्थियों की संख्या में तेजी आई, जिससे सरकार को अस्थायी आवास के लिए होटल्स का सहारा लेना पड़ा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 तक कुल 1,11,084 लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया, जिनमें से करीब 32,000 लोग अस्थायी रूप से होटल में रह रहे हैं। तो ये जो संख्या है वो पिछले साल के कंपैरेटिवली 8 गुना अधिक है। हालांकि 2023 में दर्ज 56,000 के एक हाईएस्ट लेवल से ये काफी कम है। अब सवाल दूसरा आता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसकी शुरुआत कब हुई। तो यहां आपको बता दें कि जुलाई में लंदन के बाहरी इलाके एपिंग में एक होटल में शरणार्थी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद जो वहां के लोकल्स हैं उसमें एक गुस्सा फैल गया था। फिर आरोप है कि वहां रह रहे एक शरणार्थी हदुश केबाटू ने एक 14 वर्षीय लड़की से मिसबिहेव किया। हालांकि आरोपी ने इन आरोपों को तो इग्नोर किया, नकारा है, और उसका मुकदमा इसी महीने शुरू होने वाला है। अब इस घटना के बाद हजारों लोगों ने होटल के बाहर प्रोटेस्ट किया। एपिंग फॉरेस्ट जिला परिषद ने अदालत से मांग की है कि होटल को रिफ्यूजीज के लिए बंद किया जाए, क्योंकि ये सामाजिक तनाव और अशांति का सेंटर बन चुका है। तो ब्रिटेन की उच्च न्यायालय ने परिषद की याचिका को स्वीकार करते हुए होटल को बंद करने की परमिशन दी, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। अब पिछले सप्ताह लंदन, बर्मिंघम और ब्रिस्टल जैसे जो बड़े शहर हैं उसमें प्रवासी होटल्स के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इन प्रदर्शनों का जवाब स्टैंड अप टू रेसिज्म नामक समूह ने प्रतिरोध रैलियों से दिया। दोनों पक्षों के बीच कई जगहों पर नारेबाजी हुई, झड़प हुई। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को अलग करने की कोशिश की और 1 दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हुई। हालांकि कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। राजनीतिक रूप से ये जो पूरा मसला है ये बहुत गरमाया हुआ है। रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता नाइजेल फराज ने शरणार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं और आवास की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जो लेबर पार्टी है उसका कहना है कि फराज जैसे नेता इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए उछाल रहे हैं। विपक्ष की नेता और कंजर्वेटिव पार्टी की प्रमुख केमी बॉडनॉच ने टोरी नियंत्रित सभी परिषदों से आग्रह किया है कि वो एपिंग जैसे कानूनी कदम उठाएं। हालांकि लेबर पार्टी ने इस बयान को एक हिस्टेरिकल और हिपोक्रिटिकल बताया है। फिर भी कुछ लेबर शासित परिषदों ने प्रवासी होटल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का संकेत दिया है। इस बीच अब आशंका है कि यदि हालात नहीं संभले तो स्थिति पिछले साल के दंगों की तरह बिगड़ सकती है, जब एक नृत्य कक्षा में डांस क्लास में हुई चाकू से हमला करने की घटना को लेकर अफवाहें फैल गई थी, और उस हमले में 3 लड़कियां मारी गई थीं और कई घायल हुई थीं। हालांकि बाद में पुष्टि की गई कि हमलावर ब्रिटिश नागरिक एक्सेल रूडाकुबाना था। अब सरकार की नई योजना क्या है। अभी रविवार को ब्रिटेन सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत शरणार्थी मामलों की अपील प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी, जो पुराने 1.06 लाख मामलों की जो है पूरी समीक्षा करेगा। उनमें से 51,000 अपीलों को निपटाने में ऑन एन एवरेज 1 साल से ज्यादा समय लग रहा है। अब गृह मंत्री येवेट कूपर ने कहा है कि ये योजना उस प्रणाली को सुधारने के लिए है जो लेबर सरकार के सत्ता में आने के समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। अब सरकार का मकसद है कि प्रवासी होटल्स पर निर्भरता को कम किया जाए और शरण प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट और तेज बनाया जाए। ब्रिटेन में शरणार्थियों और प्रवासी होटल्स को लेकर तनाव एक जटिल और संवेदनशील सामाजिक मुद्दा बन चुका है। सरकार, अदालतें,
स्थानीय परिषदें और आम नागरिक सभी किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना काफी अहम होगा कि सरकार की नई योजना क्या वास्तविक बदलाव ला पाएगी या फिर स्थिति और बिगड़ती जाएगी।